अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये देखें जी, आज का जो है हालात, सारा कमरा बिखरा हुआ है क्योंकि आज सबको जल्दी थी तो सारा काम शाम करवाया। उसके बाद जी आज करनी थी ईद की ग्रॉसरी, बल्कि ये कह लें कि मंथली ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि महीने का एंड भी है, ऊपर से ईद भी है तो सैलरियां वगैरह भी सबको ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो हस्बैंड मेरे कह रहे थे चले तो ईद की जो शॉपिंग है वो भी कर लेते हैं और मंथली ग्रॉसिंग भी कर लेते हैं। तो घर के काम शाम ख़त्म करवाने के बाद मैं, बेटा, मेरी बेटी, हम लोग आ गए जी अल्फ़त्ता हो गया, बम्बिनो हो गया। और यहाँ की जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी होती हैं और हर एक ही छत के नीचे आपको किचन की, घर की क्लीनिंग की, हर चीज़, बाथरूम क्लीनिंग की हर चीज़ जो है वो एक ही छत के नीचे जो है मुहैया होती है। आपको इधर उधर कभी एक दुकान पे कभी दूसरे दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बिना जो कहते हैं ना दिक्कत के, तो हम लोग तो ग्रॉसरी सारी जो है वो मॉल से ही करते हैं। तो यहाँ से जी अल्फ़त्ता से ग्रॉसरी की है और पूरे महीने की ग्रॉसरी कर ली। जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो ले ली। खैर हम लोगों ने ग्रॉसरी की। मेरे हस्बैंड कहते पास ही उनका कोहनूर में ऑफ़िस है तो उन्होंने कहा कि चलें जी आप लोग ग्रॉसरी करें, तो जब एंड हो जाएगा, ग्रॉसरी हो जाएगी तो मैं आ जाऊँगा आप लोगों को लेने। खैर उन्होंने हमें लिया और हम घर आ गए। और ये जी है नेक्स्ट डे। तो यहाँ से जी सोफ़ों को इधर उधर करके जो घर की क्लीनिंग वगैरह की, क्योंकि आज था जी चांद रात थी तो आज सारी जो सफाइयाँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रॉसरी की थी तो रात को मेरे से संभाली नहीं गई तो फिर मैंने यहाँ पे रख दी। तो काम शाम करवाने के बाद जी मैं ग्रॉसरी संभालने लगी थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं क्या क्या लेके आई। यहाँ पे जी बच्चों के नूडल्स थे और किचन की जो मसाला जात चीज़ें थी वो थी। सूखा धनिया था और दड़ा मिर्च थी, नमक था। और ये दड़ा मिर्च मैं 2 पैकेट ले आई थी। मैंने कहा महीने में फिर दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जी टमाटो केचप्स थे और दालें थी, क्योंकि बेशक ईद है लेकिन फिर भी बीच में दालें खाने को दिल करता है। यहाँ सौंफ है जी और ये जो अचार के लवाजमात है वो भी मैं साथ ही ले आई थी। मैंने कहा दोबारा अचार डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा मैं डाल लूँगी। और विवर्स ये मैं जी वाइट चने लेके आई हूँ। वाइट चने बहुत ही अच्छे थे, इनके अल्फ़त्ता के बहुत ही अच्छे थे तो वो भी ले आई हूँ। और सिरका लेके आई हूँ और ये शक्कर है। और मेरे ख़्याल में मैं तो मुझे इस तरह लगता होता है कि जो अल्फ़त्ता या बम्बिनो है वो एक मेरे ससुराल का घर है और एक जो है मेरे मेके का घर है, क्योंकि मुझे अक्सर जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वीक में मुझे फिर दोबारा से 1-2 चक्कर मेरे लग ही जाते हैं। क्योंकि बच्चों की जो भी चीज़ें होती हैं या बर्तन वगैरह लेने होते हैं, कोई भी चीज़ लेनी होती है तो मुझे माल का रुख ज़रूर करना पड़ता है। और जी माशाल्लाह से बेटी और बेटे ने तो अपने लिए नूडल्स पास्तों का ढेर ही लगा दिया था। और यहाँ पे जी ईद है तो शान के मसाले ना हो ये कैसे हो सकता है, तो शान के हर किस्म के मसाले भी ले आए हैं। बिरयानी मसाला हो गया, टिक्का बोटी हो गया, शामी कबाब हो गया, चपली कबाब हो गया, चार गोश्त हो गया, सीख कबाब हो गया, यानी सारे ही मसाले हम लोग ले आए हैं। घर में भी मैंने बनाए हैं लेकिन इनका टेस्ट ही अलग होता है। ये एक माइक्रोवेव कवर लेके आई हूँ कि खाना जब भी
गर्म करते हैं तो ढाँप के गर्म करें तो छींटे जो है वो इधर उधर नहीं उड़ते। ये जी पाउडर है, पाउडर बहुत ही अच्छा है, ये सेंटर का है, बहुत ही अच्छा होता है। और ये हार्पिक्स हैं बाथरूम क्लीनिंग के लिए, और ये चिकन स्प्रेड है, मायोनीज़ है, और ये हिमालय का जो फेस वॉश है ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, या पॉन्ड्स का करती हूँ। और एक टी ट्री का करती थी, वो मुझे इस दफ़ा नहीं मिला, वो शॉर्ट हो गया था तो वो इस दफ़ा नहीं मिला। तो मैंने कहा चले ये हिमालय का भी बहुत ही अच्छा वो ले आए। और ये जो हेयर केयर ट्रीटमेंट के लिए केराटिन जो है प्रोडक्ट मैं वो ले आई हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो डाई किए हुए हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल ना करूँ तो मेरे जो बाल हैं वो बहुत ही रूखे हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, वैसे भी बालों का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि औरत के जो बाल हैं वही उसकी खूबसूरती का ज़रिया होते हैं। तो यहाँ पे जी बाथरूम क्लीनिंग की चीज़ें भी आ चुकी हैं घर में। और ये जो जी पिज़्ज़ा के लिए चीज़ें चाहिए होती, पास्ते के लिए चीज़ें चाहिए थी, ऑलिव्स हो गए, ब्लैक हो गए, ग्रीन हो गए, ये सारे मैं ले आई थी। मक्खन भी मैं ले आई हूँ क्योंकि मक्खन जो है ख़त्म था। तो ये है जी व्यूअर्स मेरी जो ग्रॉसरी। और माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह कहिएगा, ये मेरे पूरे यानी मैं तो अपनी तरफ से पूरे महीने की चीज़ें ले आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये तकरीबन 18-20 दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। और सर्फ़ तो सर्फ़ हम सर्फ़ एक्सेल ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी नीचे पड़ा हुआ था, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि इससे बेहतर और कोई सर्फ़ नहीं। एरेबल भी बहुत अच्छा है, लेकिन सर्फ़ एक्सेल की तो क्या ही बात है। तो यहाँ जी जितना कहते हैं ना मुश्किल जो है वह ग्रॉसरी करना है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल ग्रॉसरी को संभालना है, उनको अपनी अपनी जगह पे रखना है। और जो दालें वगैरह हैं उनको उनके डिब्बों में रखनी है, डालनी है। फिर कुछ चीज़ें फ्रिज की होती हैं, कुछ कबर्ड की होती हैं, तो कुछ बाथरूम की होती हैं, वो उनकी जगह पे पहुंचाना बहुत ही बड़ा एक काम होता है। यहाँ जी एक रेड कलर की बोतल ली थी ऑयल के लिए, वो भी ऑयल से मैंने फिल कर दी। और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड के रूम में यानी मेरे रूम में भी टिश्यू पेपर जो ख़त्म थे, तो वो भी मैं इसमें लगा रही हूँ ताकि मेरे ईद से पहले पहले सारे काम ख़त्म हो जाए। और व्यूअर्स यकीन करें, आज मैं इतना थक चुकी थी कि मेरा पूरा जिस्म जो है वो दर्द से कांप रहा था, और मुझे लग रहा था मुझे कहीं बुखार ना हो जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे ली जी एक निम्स, और निम्स खाने के बाद जी थोड़ी देर किया रेस्ट। उसके बाद जी हम लोग फिर आ गए गैलरिया, क्योंकि आज थी चांद रात। तो मेरे हस्बैंड ने, हालांकि हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, यानी बेटी ने भी कर ली थी, बच्चों ने भी कर ली थी, मैंने भी कर ली थी। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं आज मेरे साथ चले, और आप लोग आज एक एक और ईद का सूट लें, मेरे साथ चले और मेरी पसंद का लें। तो खैर हम लोग आ गए गैलरिया, और हम लोगों ने कुछ खाना पीना भी था। तो यहाँ आके देखा, ये देखे जी माशाल्लाह से मेहंदी के स्टॉल लगे हुए हैं। बच्चियाँ जो हैं वो कौन मेहंदी लेके बैठी, कौन मेहंदियाँ लेके बैठी हुई हैं। जो भी आए वो मेहंदी लगवाए, उनके पास डिज़ाइन है, अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करें और मेहंदी लगवाएं। और ये देखें जी दूसरी साइड पे भी इसी तरह मेहंदी वाले हैं, मेहंदियाँ लगा रहे हैं, चूड़ियाँ भी हैं, कपड़े भी हैं साइडों पे लगे हुए। और जी इसके बाद जी हम लोगों ने खाया खाना, KFC चले गए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि पापा आज KFC खानी है। हालांकि कल जो कुर्बानी है, तो आपको पता है बच्चे गोश्त वगैरह खा तो लेते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा जो है KFC का होता है। तो आज उनके पापा को छुट्टी भी थी, तो हम लोग आ गए KFC इंजॉय की, हम सारी फैमिली ने बैठ के खाना खाया इकट्ठे, खैर गपशप की। और व्यूअर्स ये इनके जो राइस होते हैं बहुत ही मज़े के होते हैं। यकीन करें कि पूरी KFC जो बकेट होती है उसमें मुझे एक तो उनके पीस और उनके ये जो राइस है ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जी देखे बेटी ने माशाल्लाह मेहंदी लगा ली थी, लेकिन मैंने अभी नहीं लगाई क्योंकि मैं इंशाल्लाह रात को लगाऊंगी मेहंदी। और बेटा मेरा कह रहा था मम्मा आप भी लगा लें, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह रात को ज़रूर लगाऊंगी। ये थी जी खुशियों वाली ईद, कुर्बानी की ईद होती है, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटें और अपनी खुशियों में गरीब लोगों को भी शामिल करें। ज़रूर उनको सदका खैरात और जो भी आप मुनासिब समझते हैं आप कर सकते हैं वो उनके लिए करें। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला आप सब
सबकी खुशियों की ईद जो है वो गुज़रे और सबका निगहबान हो, अल्लाह ताला सबका निगहबान हो, हिफाजत करने वाला हो, आपकी फैमिली की हिफाजत करने वाला हो। और आते आते जी ये मेरे हस्बैंड जो है जो होती है मसाज चेयर, उस पे मसाज करवाने लग गए हैं। तो मुझे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आप भी करवाएं, तो मैंने कहा नहीं, मैं वैसे बैठ जाती हूँ। तो व्यूअर्स, मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद नई नई रेसिपियों के साथ। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।